अभी मैं बिहार के भागलपुर ज़िले के बथरापुर गांव में मौजूद हूं। अभी आप मेरे चारों ओर देख रहे होंगे, मैं एक भिंडी के खेत में खड़ा हूं। भिंडी की जो फसल है वो लगभग तैयार हो गई है। अब भिंडी की जो फसल होती है उसको लगाने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, किस तरीके से इसकी प्रोसेस जो भी होती है, सारी बातें करेंगे हम आप भैया से। तो भैया ये बताइए, भिंडी का जो है सीज़न कब है, मतलब कि कौन से महीने से कौन से महीने तक इसकी फसल होती है? अप्रैल में होता है। अप्रैल में इसकी बुआई हो जाती है। हाँ, बुआई अप्रैल में बुआई करके उसके बाद कोड़ाई करते हैं। कढ़ाई करके उसके बाद घास फूस निकाल के उसके बाद बारिश जब हो जाता है तो बारिश में ये सब फसल होने का है, तो बारिश में होता है। उसके बाद यूरिया खाद सब उबाई सब। और ये देखिए कभी कभी जो है ना कीड़ा पकड़ लेता है ना, तो उसको स्प्रे करते हैं हम लोग। और उसके बाद जो है ये घास फूस जो होता है ना वो निकाल के उसके बाद बाहर करना पड़ता है। ये बताइए, सबसे पहले तो आप खेत को तैयार करते होंगे और जब आप बोते हैं, जो बीज होते हैं, आप खुद के मतलब पिछली फसल के लगाते हैं या फिर हाइब्रिड खरीदते हैं? ना, हम लोग दुकान से हर बार दुकान से ही लेते हैं। अच्छा। हाँ, घर का पलटी भी हम लोग नहीं यूज करते हैं। उसका कारण? उसका कारण जो कि है ना, पलटी में अच्छा फसल नहीं होता है, गाछ भी उपलब्ध नहीं होता है। अच्छा, मतलब फसल उस तरह की उपजाऊ नहीं होगी जिस तरह की हाइब्रिड बीज खरीदने से होगी। हाँ, खरीदने से अच्छा रहता है, खरीदने से अच्छा रहता है, जो कि फसल भी अच्छा रहता है। हम लोग खरीद के ही लगाते हैं। तो इसकी जो रोपाई होती है, जो भी बुआई होती है, कैसे करते हैं? मशीनों से करते हैं या फिर खुद मेहनत से? हम लोग हाथ से अपने खुरपा से करते हैं। अच्छा। हम लोग खुरपा से काम करते हैं पूरा, और लाइन डोरी मार के उसके बाद तब करते हैं। लाइन डोरी में जो भी पूरी फसल होती है, आप उसमें कितनी बार कीटनाशक वगैरह डालते हैं? कीटनाशक तो देखिए, जैसे कि हम लोग कीड़ा देख लेते हैं ना, कीड़ा देखने के बाद स्प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं। 10 दिन 5 दिन में जैसे हो जाता है तो उसके बाद स्प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं। जैविक खाद वगैरह, गोबर का जो भी खाद होता है उसका इस्तेमाल करते हैं? गोबर जो देखिए, गोबर यहाँ गाय माल बहुत कम है, इसलिए खाद का उपयोग ज़्यादा होता है। और वो गोबर का थोड़ा जिसको है तो वो खेत में डालता है, जिसको नहीं है तो वो अपना दवाई देता है। यूरिया, डीएपी, ये इसका इस्तेमाल भी करते हैं? हाँ, डीएपी का यूज करते हैं। तो डीएपी, यूरिया और जो पोटास जो भी है, इनके इस्तेमाल करने से फसल को क्या असर होता है, क्या लाभ होता है फसल को? वो बारिश होने के बाद वो जो यूरिया देते हैं ना, तो उसमें फसल ज़्यादा होता है। मतलब हाँ, और भिंडी जो है ना अच्छा होता है, पैदावार अच्छी होती है। हाँ, हम लोग बारिश जैसे हो गया तो उसमें अभी बारिश होगा, खाद गिरा देंगे, फिर फसल अच्छा हो जाएगा। लगभग कितने महीने में फसल ये तैयार हो जाती है? ये तो 2 महीनों में, 2.5 महीनों में जो है ना, बारिश के टाइम में ज़्यादा फसल ज़्यादा होता है। और बारिश जब धूप हो जाता है तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, वो पटवन करना पड़ना, उसमें कठिनाइयाँ ज़्यादा होता है। बोरिंग का व्यवस्था करना पड़ता है। बिजली का भी उपयोग नहीं है कि मोटर लगाएंगे, तेल का ज़्यादा दाम है। मतलब पानी की समस्या है। पानी का समस्या, पानी फसल को देने की समस्या है। किसान लोग को यही है कि पानी का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना, इसीलिए नॉर्मल हो जाता है कि खेती करने में नॉर्मल हो जाता है इसी अच्छा, तरह। ये बताइए, आप पूरी फसल में कितनी बार इसको तोड़ लेते हैं? क्योंकि आप एक बार इसको तोड़ेंगे ये फिर से नई लगेगी। हाँ, नया, तो कितनी बार लगभग तोड़ लेते हैं इसको? इसको जो है ना, कम से कम इसको 20-25 बार भी तोड़ेंगे तो वो ये कच्चर मारते रहेगा, उसको तोड़ते रहते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें खाद डालते रहते हैं, इसमें खाद डालेंगे, ये कच्चर मारेगा, उसके बाद फिर उपलब्ध ज़्यादा होगा। अच्छा, ये बताइए, 1 बीघा में पूरी फसल को तैयार करने में कितना पैसा खर्चा वगैरह जो भी है लग जाता है? भिंडी का देखिए, उसमें भी है कि क्वालिटी है, कंपनी पर निर्भर करता है। जोन कंपनी लगाइएगा, कोई 2000 वाला है, कोई 6000 वाला बीज है, वो अपना जिसको जितना पैसा होता है, गरीब है तो गरीब के तरह ही चलाएगा, कोई हाई फाई नहीं चलाएगा। उसी तरह है, जिसको जैसा सस्ता बुझाता है वो लगा के अपना फसल को देखता है कि कब तक मेरा फसल तैयार हो जाए। अच्छा, ये बताइए, भिंडी की खेती करने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आप लोगों को?
हम लोग को सामना पड़ता है, ट्रैक्टर का व्यवस्था उतना नहीं आता, मशीन के जोताने का लिए। और उसके बाद फिर जो है ना पानी का प्रॉब्लम ज़्यादा है, पानी सिंचाई। हाँ, हम लोग खेती उस तरह नहीं कर पा रहे हैं पानी के वजह से। हाँ पानी, लेकिन ये तो बाढ़ पीड़ित इलाका है, अभी बारिश तेज होगी तो ये पूरा एरिया बाढ़ में डूब जाएगा। फिर भी पानी की समस्या है। वो पानी, वो बाढ़ का बात अलग है, बाढ़ में तो यहाँ पूरा जो है ना रोड पे पानी आ जाएगा। मतलब क्या जमीन में पानी नहीं है क्या? ये जमीन के लिए, जैसे कि कुछ दिन के लिए, अभी तो पहले धूप चल रहा था, धूप में तो पूरा पौधा मुरझा जाता है पानी के लिए। अभी बारिश हो रहा है तो अभी ठीक हो रहा है। इसीलिए तो अभी हालात ये सब गाछ जो देख रहे हैं ना अभी ठीक है, अगर वही चीज़ पानी नहीं मिलेगा तो ये पूरा मर जाएगा गाछ। लगभग 1 बीघा में कितने का मुनाफा हो जाता है आपको पूरी फसल में, पूरे सीजन में? पूरी सीजन में देखिए रेट का भी मामला है, जैसे कि टूट गया, हमको मार्केट में रेट नहीं मिल रहा है। अच्छा। यही प्रॉब्लम हो जाता है। फसल ठीक है, फसल ठीक है, लेकिन मार्केट में 2 रुपया 5 रुपया मिलेगा तो 2 कैसे? रुपया 5 रुपया तब क्या, अभी परवल जो है ना, परवल तोड़ता है 2 रुपया 3 रुपया पहले बिक रहा था। उसके बाद अभी जो है आम खत्म होने वाला है, थोड़ा आगे बढ़ा है दाम। तो ये बताइए सरकार से किसानों की क्या मांगे हैं, कि सरकार को क्या करना चाहिए कि किसानों को खेती करने में मदद मिले? हम लोग सरकार से मांग यही चाहते हैं कि पानी का व्यवस्था खेती करने के लिए मिल जाता तो और अच्छा रहता है। तो उसी लिए सरकार क्या कर सकती है, मतलब ट्यूबवेल लगा दे या फिर नहर वगैरह, क्या? वो मोटर का व्यवस्था कर देगा उधर, वो पानी का जो है खेत में देने के लिए सुविधा हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा। इसीलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसान को किसी तरह कोई तरह का कठिनाई नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम लोग खेती करेंगे, कोई ज़्यादा खेती वाला नहीं है, किसी को 2 कट्ठा है, किसी को 5 कट्ठा है। वो इसी तरह छोटा मोटा लोगों के पास ज़्यादा जमीन भी नहीं है। इधर जमीन मथुरापुर में ज़्यादा नहीं है, वो दूसरे गांव का है, तो दूसरे गांव में ज़्यादा सब ज़मीन है, यहाँ छोटा मोटा खेती करने वाला है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट। हमने जो भी भिंडी की फसल है उसके बारे में चर्चा की। कोई भी फसल हो उसको करने के लिए आपको सही जानकारी होनी चाहिए, कब क्या करना है, कब दवा देना है, ये सारी जानकारी होगी आपको तो फसल आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो और मुनाफा भी कमा सकते हैं। आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल इंडियन न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरे के पीछे मेरे साथी अदिति सिंह के साथ मैं रोहित धाकड़।